मॉड्यूल लॉन्च किया गया। पहले इसे रोका गया था, इसे होल्ड पर डाला गया था, लेकिन इसका एनालिसिस किया गया और उसके कुछ ही मिनटों के बाद इसका सफल लॉन्च किया गया है। पहला ट्रायल हम ये कह सकते हैं ये सक्सेसफुल रहा है। राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, मिशन गगनयान का पहला ट्रायल सक्सेसफुल पूर्ण निर्धारित तरीके से जारी है। जी बिल्कुल, देखिए एकदम अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। ड्रॉग पैराशूट्स जो है उसके क्रू मॉड्यूल के सेपरेट होने के बाद वो खुल चुके हैं। ड्रॉग पैराशूट्स वो पैराशूट्स हैं जो उसकी वेलोसिटी को कम करते हैं। पहले वो रीफ्ट मोड में होते हैं, यानी आधा खुले होते हैं, उसके बाद उसकी डीरीफिंग होती है, जिसके बाद उसका वेग जो है क्रू मॉड्यूल का, क्योंकि बहुत तेज़ी से पृथ्वी की तरफ गिरता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो उसकी वेग को बिल्कुल कम कर दिया जाता है। और जैसे ही वो 2.3 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, अब देखिए एक बार यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का संकेत है कि जो मेन पैराशूट्स हैं वो खुल गए हैं। आप तस्वीरों के जरिए अगर हम देखें, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पहले ये 3 जो मेन पैराशूट्स हैं वो 3.2 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो क्रू मॉड्यूल को लेकर अब बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही ये पैराशूट समंदर के बिल्कुल सतह के पास पहुंच जाएंगे, तब ये पैराशूट उससे अलग हो जाएंगे और ये क्रू मॉड्यूल जो है वो स्प्लैश डाउन, यानी उसकी एक सेफ लैंडिंग जो है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं श्रीहरिकोटा में, वहाँ के लॉन्च साइट से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह निर्धारित की गई है जहाँ पर इसको स्प्लैश डाउन कराया जाएगा। यानी इस क्रू मॉड्यूल की वहाँ पर लैंडिंग होगी और नेवी की टीम वहाँ पर मौजूद है जो इस क्रू मॉड्यूल को रेस्क्यू करेगी, जिसमें अगले 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में बहुत उत्साहजनक है, क्योंकि इस टेस्ट का इंतज़ार जो है इसरो के वैज्ञानिकों को जो मिशन गगनयान से जुड़े हैं और भारत देश के लोगों को बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार था, आज वो है यहाँ पर सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही प्रिसिशन के साथ, जैसा लगातार यहाँ पर जो वैज्ञानिकों की टीम है कंट्रोल रूम से इस बात की सूचनाएं दी जा रही है कि जिस तरह से तय किया गया था उसी तय पैरामीटर्स पर सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से इस जो TVD-1 का जो सक्सेसफुल प्रक्षेपण है मीनाक्षी, उसी से ही आगे का रोड मैप तैयार होना है। जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कई सारे टेस्ट जो है इसमें किए जाने हैं अलग अलग स्टेजेस पर। आज का जो टेस्ट हुआ है वो 17 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो उसके बाद कैसे क्रू को वहाँ से सुरक्षित बचा कर लाया जाए। राघवन, एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखाते हुए जरा दर्शकों को आप ये जरूर समझाएं कि पहले जब हमने देखा उस वक्त 2 पैराशूट थे और वो पूरी तरीके से खुले हुए नहीं थे, वो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को कम कर रहे थे। और फिर हमने देखा एकाएक वो 2 पैराशूट जो है हटे, ये 3 पैराशूट खुले। और ये जो 2 चरण हैं इसे थोड़ा बताएं कि पहले 2 फिर 3 पैराशूट्स का इस्तेमाल, और ये अभी कितना टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि अगर हम पूरे इवेंट की बात करें तो इसके लिए कुल 8 मिनट रखे गए थे। अब यहाँ से स्प्लैश डाउन होना, एक बार पहले दर्शकों को ये बता दूं कि अगर ये जमीन पर होता है, जब पैराशूट या कोई भी मशीन अगर आपकी जमीन पर लैंड हो रही है, दैट इज कॉल्ड टच डाउन, लेकिन ये स्प्लैश डाउन कही जा रही है क्योंकि पानी में लैंडिंग हो रही है, ये एक स्प्लैश होगा। अब राघवन ये बताएं, पहले 2 पैराशूट देन 3 पैराशूट, अभी ये कितना समय लेगा? जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जो क्रू मॉड्यूल का सेपरेशन क्रू एक्सेस सिस्टम से 17 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर हुआ, उसके बाद सबसे पहले जो डिप्लॉयमेंट हुआ था वो ड्रॉग पैराशूट उसे कहा जाता है। वो अनरीफ्ड यानी आधे खुले हुए होते हैं, ताकि उसका जो वेग होता है, जैसा हमने आपको बताया कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो, क्योंकि इसका जो मास है, इसका जो वेट है वो तकरीबन 5000 किलो का है जो क्रू मॉड्यूल है, और यही असली वेट होगा जब हम मैन्ड मिशन को उस पर लेकर जाएंगे। इसीलिए उसको उतना ही वजनी रखा गया है ताकि ये सारी टेस्टिंग अभी से ही सुरक्षित तरीके से की जा सके। 5000 किलो की एक वस्तु जब पृथ्वी की तरफ गिरेगी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसकी जो वेग, जो उसका स्पीड जो होगी वो कितनी तेज होगी। इसी वजह से